हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो ये वीडियो है ये है मूड स्विंग्स के ऊपर, और कैसे हम कुछ ही घंटों में अपना जो ख़राब मूड है या बहुत दिनों से मूड ख़राब चल रहा है, तो हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या इन जनरल सर में भारी भारीपन लगता है, या लाइफ में सूनापन आ चुका है, या कुछ भी करने का मन नहीं करता, या लगता है कि ये लाइफ में पर्पस क्या है, सब कुछ तो ख़त्म होना ही है एक दिन, तो इतना कुछ झेल करना ही क्यों है। अगर आप भी इन सब सवालों से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए स्कूल एंड तक देखिएगा, ताकि कुछ आपको इससे इंसाइट और टिप्स मिल सके। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली करना है, रादर मुझे सुनना है। सुनने से ये नहीं होगा, ये करने से होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा मूड खराब है। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी, द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, और मे बी द स्पाइरल डायनेमिक्स ऑफ द यूनिवर्स की पूरा एक बता देंगे कि कैसे हम लोग आए, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स दैट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज truth, harmony, peace, balance. Truth, harmony, peace, balance. So if there is a lack of truth in the life, someone is manipulating, or you are manipulating yourself. People manipulate themselves, they lie to themselves. Or if it is no balance in your body, means your body is either overweight or underweight. There's no balance of the body. Plus you're not taking a good diet, a solid whole grain diet or whole food diet, rather than you are more dependent on supplements, or more dependent on things like बस बाहर का कुछ खा लिया, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चटाट, समथिंग लाइक दैट। बैलेंस खराब होता है पूरी बॉडी का, इंक्लूडिंग योर सोल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? एवरीथिंग इज वन इज एवरीथिंग। एंड they are distant, but they're one. That's why you are still alive and we all are talking right now. uh, and then it's the love and the harmony. Harmony is basically peace. Love is more like understanding yourself, understanding others, and letting go is also one of the greatest quality of a love. And then peace where we are acceptable, we accept other things which is not like us, and we do allow them to survive or to live or to give their opinions. So these are the four, there are more laws, but these are the basic four orders of the universe. अगर ये गड़बड़ हो जाते हैं शरीर में या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, तो वो हमारे दिमागी स्तर पे हमें ट्रबल देते हैं। मानसिक से फिर वो फिजिकल में मैनिफेस्ट होता है, और हमारा मूड खराब हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ रहा है, भाई मेरा मूड खराब है। बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि उनका मूड खराब है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहली स्टेज हमें पार करनी, कि हमारा मूड खराब है। जैसे ही आपका मूड खराब होगा, आपको मूड को सही करना है, क्योंकि अनदर लॉ, अनदर ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज कि अगर ये ऑर्डर्स तोड़े गए, जैसे कि ट्रुथ, हार्मनी, पीस, बैलेंस, सो अगर ये लॉज को तोड़ दिया गया, तो ये हमें डिग्रेड और डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। हमें मतलब इंडिविजुअल इंसान को मेंटल लेवल पे, एंड देन इट इज मैनिफेस्टेड टू द फिजिकल लेवल। जो भी बीमारियां होती हैं शरीर में, वो आप अगर 100% बीमारियां चुने, तो उसमें तो 70% बीमारियां हैं वो मेंटल लेवल पे होती हैं, और सिर्फ 30 या 20% बीमारियां ऐसी होती हैं जो फिजिकल लेवल से स्टार्ट होती है। आपने कुछ खा लिया तो वो फूड पॉइजनिंग होगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम बीमारियां इस दुनिया में, इंक्लूडिंग कैंसर, स्टार्ट्स फ्रॉम मेंटल इश्यूज। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। आई मीन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, तो एज द लॉ सेज, द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, हम लोग जनरली डिग्रेड होना या डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हैं हम। और सबसे पहले इसको, इसका साइन है वो है हमारा मोटिवेशन सड़ने लगता है। हमें लगता है कि यार अब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, दूसरों से जलते भी हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, जलते भी हैं, दूसरों की कामयाबी देखे कभी खुश भी होते हैं, कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी हमें लगता है कि हमारे पास वो क्यों नहीं है, हम तो ज़्यादा टैलेंटेड है। होता नहीं होता है? सबको होता है ऐसा, बहुतों को होता है। बट वो हारमनी, लव, पीस, बैलेंस का तो पार्ट नहीं है ना, वो पार्ट नहीं है। अगर आपको जेलसी हुई भी, तो फिर उसके बाद आपने ऐसा क्या किया कि वो बैलेंस बैलेंस आउट हो जाए।
क्या आपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस करी? नहीं। जेलेसी का जेलेसी छोड़ दिया, तो 100% यिंग यांग का बैलेंस चाहिए, तो यिन बढ़ गया। जैसे कि यिंग यांग को हम शिव शक्ति भी मान सकते हैं, राइट? तो शिव बढ़ गए, शक्ति खत्म हो गई, शक्ति बढ़ गई, शिव खत्म हो गया। तो आपको वो समझना है कि बैलेंस नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट साइन दैट यू सी इज द मूड स्विंग, इच्छाएं खत्म हो जाना। एंड जो आप देख, इच्छाएं खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि, फिर देखो, हर शब्द के बहुत गहरे मतलब होते हैं, जो बोला जाता है एग्जैक्टली उसको, वो जो आप समझना चाहते हैं उसी लेवल पे आप समझ पाएंगे। लेकिन कभी कभी जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बहुत क्लियरली बता नहीं पाते। इच्छाएं खत्म हो जाएगी का मतलब ये नहीं है कि इच्छाएं आपने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, उससे पहले खत्म हो गई। आपको समझना है, करने के बाद एक्सपीरियंस किया और रियलाइज किया कि इसमें भी कुछ खास है नहीं, तब तो समझ में आता है इच्छाएं खत्म होना। बट आज कुछ किया ही नहीं है, अभी तक तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ लाइफ में। जो करना चाहते तो सपना बनाया था वो तो छू ही नहीं पाए, टच ही नहीं किया उसको, फिर इच्छा कैसे खत्म हो गई? तो वो सब उसकी बात, उस इच्छा की बात कर रहे हो। दो अलग टाइप की इच्छाएं होती है, ठीक है? इच्छाएं खत्म हो गई, काम करते हैं, टारगेट बना रखे हैं, रखे रखे खत्म, दिन निकल जाते हैं, 10-10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन मूड नहीं सही हो पा रहा। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी लेकिन मूड सही नहीं हो पा रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, घर वालों से इशू है, अपने से इशू है, बंदे से इशू है, बंदी से इशू है, दोस्तों से इशू है, काम वालों से इशू है, बॉस से इशू है, कलीग से इशू है, पड़ोसियों से इशू है, पति से इशू है, सास से इशू है, पत्नी से इशू है, ससुर जी से इशू इशू ही चल रहे हैं। सो हम ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है तो मतलब डिकम्पोजिशन में जाएंगे। डिकम्पोजिशन का पहला जो असर पड़ता है वो हमारी मोटिवेशन पे पड़ता है, हमारी दिनचर्या पे पड़ता है। तो आपको दिखने लग गया, ओ शिट मेरा दिनचर्या खराब हो रहा है, ओ शिट मुझे तो मेरा हिसाब से मेरा टारगेट करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब आई हैव टू डू समथिंग। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू गॉट टू नो कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर यू टू कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग इन लाइफ. I will create a video on the spiral dynamics of the universe, or the reality in general, how you see a reality in general, perception versus reality. However, for this video, what you can do right now so that you can start feeling better. Number one thing that you have to do is 24 hours cutting from social media. No means no. I mean, right now you're watching me, and of course, you're watching me on YouTube. Once you're done with the video, kindly close down your phone, yaar. So just close down your damn it phone. And for 24 hours, you need not to come back. आप बोलोगे मेरी तो पढ़ाई होती है उसमें, अरे छोड़ दो, तुम कौन सा फन्ने खान की तरह तुम हर दिन अपने टारगेट पूरे कर रहे हो, एक दिन निकल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे के लिए आप सोशल मीडिया से आउट हो जाओ। मैं तो ये भी नहीं कह रही कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, अगर मन किया वापस तो हार्ड कॉपी या अपने पुराने नोट्स को रिवाइज कर लेना, लेकिन सोशल मतलब स्क्रीन नहीं देखना है आपको किसी भी लेवल पे। किसी का फ़ोन आ रहा है इंपॉर्टेंट है तो उठा लिया, वरना कोई ऐसा इंसान फ़ोन कर रहा है जिसने दिल को दुखाया हो कभी, या आपका हर्ट किया हो, या आपको धोखा दिया हो, या जिनसे आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, या उन लोगों को अवॉइड करना है। उन लोगों को अवॉइड करना है एक दिन, ठीक है? बिल्कुल आप अपने अंडरग्राउंड जोन में चले जाओ। सोशल मीडिया से बिल्कुल कट होना है, किसी भी लेवल पे सोशल मीडिया नहीं देखना है। एंड अब आपको फ़ोन रख देना है घर पे, और आते हो आप छत पे चले जाओ, या फ़ोन कैरी करो अपने साथ डीएनडी मोड में और निकल जाओ बाहर गार्डन पे वॉक करने। इस टाइम आपको सिर्फ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, और जितना फार साइटेडनेस आप देख सकते हो, मतलब जितना दूर आपकी निगाह देख सकती है उतना दूर आपको देखना है। हम चलते हैं तो एक जैसे मैं घर की छत में अगर खड़ी जाऊँ तो मुझे पूरा एरिया दिखता है, तो दूर का कोई टावर या बिल्डिंग होगी मैं उसको देखूंगी। थोड़ा इससे हमारा जो ध्यान है, जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ध्यान आ जाता है ना, बहुत एनालिसिस करते रहते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों का अपने जीवन में, एक बिगर पिक्चर हम देख नहीं पाते। उस एनालिटिकल माइंड से हमारा ध्यान हटता है, हम एनालिटिकल माइंड से बाहर निकलते हैं। जहाँ एनालिटिकल माइंड ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ हम ज़्यादा तर्के बिठाते हैं या ज़्यादा बहुत गहराई से नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ रियलिटी हम मिस कर देते हैं, क्योंकि रियलिटी तो वननेस है, रियलिटी तो सब कुछ है, पूरा संसार है, गॉड इज़ एवरीवेयर, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ योर ओनली नैरो परसेप्शन दैट यू सी द वर्ल्ड। आदमी बोलता है मैं फेल हो गई, मेरा कंपटीशन नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, मेरे रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं मेरे, ये सब मैं सोच एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखती हूँ, मेरा शादी टूट गई, या बंदे ने धोखा दे दिया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, मैं कभी नहीं चाहती थी वो खत्म हो, ब्ला 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 ब्ला।
एक परसेप्शन से देखा, बट अगर हम ब्रॉडर परसेप्शन से देखें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप अकेले तो है नहीं जिनका रिलेशनशिप खराब हुआ होगा ज़िंदगी में, आप अकेले तो है नहीं जिन्होंने कंपटीशन नहीं निकाला होगा या फेलियर हासिल किया होगा। बट ऑन अ लॉन्गर व्यू हर फेलियर और हर ये चीज़ जो ज़िंदगी में झटका देती है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको हेल्प करती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की हेल्प करती है, आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है, एक बड़े परसेप्शन में लेके आती है कि ये हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और ज़रूर खुलेगा, कुछ और दरवाज़ा ज़रूर आ रहा है, हमें उस पे भी ध्यान देना है। हमारा पर्पस हमें दिखाने की कोशिश करती है। वैसे तो पर्पस को जानना बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी। आप चीज़ों के लिए अट्रैक्ट फील कर सकते हैं, आप चीज़ों के लिए पावर, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों का नशा बहुत ज़्यादा है और इसी के हिसाब से लोग अपना करियर चूज़ करते हैं, राइट? जो सोसाइटी में नंबर 1 है, जिसमें मम्मी पापा बोलें तब तो उसको तो मानेंगे, बाकी अगर मम्मी पापा की राज़ीगिरी नहीं होगी तो उस चीज़ में फिर वो कहेंगे यार ये पैशन नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज़ फॉर माय लिविंग। But as a human being, I mean, everything is very ephemeral. I mean, everything is very short duration. हर चीज़ बहुत temporary है, short duration. Even if you do खाड़ो anything in this world, even if you do so much of this world, कुछ पीस के नारे लगा दिए, but अब देखो ना क्या चल रहा है दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, तो तुम्हारे कुछ उखाड़ लेने से क्या ही फर्क पड़ता है दुनिया को, कौन तुम्हें याद करेगा, तुम्हें तुम्हारे लिए आंसू बहाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, आई पर्सनली डोंट एक्सपेक्ट दैट कि कुछ हो जाएगा तो वही कोई आंसू बहाएगा, नहीं, कोई सब भूल जाते हैं, सबको अपनी अपनी जिंदगी, दैट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ भाई। ठीक है, तो तुमने अब बहुत ज्यादा अपने आप को नैरो माइंडेड फोकस एनालिसिस, अपने आप को बिल्कुल ही सुप्रीमली अपनी लाइफ में मान रखा है और आपने बड़ा पिक्चर देखना बंद कर दिया है। You know, when I talk about the reality wala video I'll make next month, next week or maybe after 10 days, I'll talk about there the dream of the God, where we are the human manifestation of the God, right? The God is actually dreaming or he's thinking and he has created us and we are actually in the dream state. So if you talk about spiral dynamics, you understand that science, you realize, oh, so if everything is dream और हमें एक दिन फूट जाना है और ये ड्रीम टूटेगा तो हम वापस अपने ओरिजिन जो है वननेस में, डेथ, दैट मीन्स डेथ, वहां पहुंच जाएंगे। तो ये सब करने का फायदा क्या है? अरे भाई फायदा ये है कि तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा भगवान होना और तुम्हारा ड्रीम में होना ही अपने में एक फैंटेसी है बहुत बड़ी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारा काम होना चाहिए कि जब तक तुम यहाँ हो और इस एरिया में तुम आए हो, इस जगह में तुमने जन्म लिया, तुम अपने आप को एक्सट्रीमली लेवल एक्सप्लोर कर लो। आई मीन तुम एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा ड्रीम स्टेट में रहते हो, तुम हर चीज सोचते रहते हो। ड्रीम स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं कि आप सो रहे हैं और आप सपने की दुनिया में खोए। अरे भैया यहाँ डे ड्रीमिंग चल रही है लोगों की लगातार। अब हर टाइम आप थिंकिंग थॉट प्रोसीजर में, थॉट मतलब ह्यूमन मैनिफेस्टेशन जब इंटरप्रिटेशन करता है संसार की, उसको थॉट बोल देते हैं, आप उसको ड्रीम भी बोल दो। मतलब वर्ड्स में कभी भी इंसान को खोना नहीं चाहिए कि ये शब्द क्यों बोल दिया, वो क्यों नहीं बोला, उसमें मत जाओ। एवरीथिंग इज वन, एट द एंड सब कुछ एक ही है। सो जब आपको ये समझ में आता है कि आपका पर्पस धीरे धीरे खुलता है जिंदगी में, आपको रियलाइज होगा कि एक्सप्लोरेशन ही मेरा पर्पस है। मैं जहां जितने जगह चाहूं ट्राई कर सकता हूं, कर सकती हूँ। मैं जो चाहूं अपनी जिंदगी में वो रोल अदा कर सकता हूं, कर सकती हूँ। मैं जो चाहूं उसको छोड़ सकता हूं, जो चाहूं दोबारा बन सकता हूं। यही मेरी लाइफ का एक पर्पस है। तो हम क्यों डरते हैं? अगर हम कोई पार्ट फेल कर जाते हैं या कोई चीज अनसक्सेसफुल हो जाती है तो क्या और कुछ नहीं है? अगर हम भगवान को अनंत बोलते हैं तो उस तक पहुंचने के अनंत रास्ते भी तो होंगे। भगवान एक है लेकिन हमारे लिए तो अनंत है। मतलब हर इंसान का परसेप्शन भगवान के लिए अलग है। कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई उसको राम बोलता है, कोई उसको जीसस बोलता है, कोई मदर मैरी बोलता है, कोई गुरु नानक बोलता है। हर इंसान के लिए भगवान का नजरिया बहुत अलग है, तो उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत अलग है। तो तुम अपना रास्ता ढूंढो। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इज टू गेट बैक टू द गॉड, राइट? गेट बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन और अपने आप को जगाओ, भैया मैं तो ड्रीम में था या थी, यू नो। एंड अब वापस आ गए हम वननेस में, आ गए वहां ना मेल फीमेल तो कुछ है नहीं, तो वननेस में वापस आ गए, है ना। सो जब यू नो द पर्पस इज एक्सप्लोरेशन, व्हाट आर यू सैड फॉर? व्हाट आर यू सैड फॉर? You keep trying. That's what you are meant for. You are a beautiful dream of a God and you explore, and that is why, because you are a dream, you are in the dream state. That is why you can also dream and you can also manifest. Because it's like, तुमने वो मूवी देखी होगी ना, मुझे याद नहीं आ रहा, if you can just give me the name of that movie. You are in dream and the person who are in dream is also in dream and who is in the dream is also in the dream. So वो ड्रीम के अंदर ड्रीम चलते हैं।
So what is your reality right now is also your dream as a human manifestation. And तुम जैसे चाहो उसको बदल सकते हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तुम उसको डिप्रेसिव बनाना चाहो, वो डिप्रेसिव बनती जाएगी. दीवारें, ये रूम हमें काटेगा, हमें खाने आएगा. सो अगर हम चाहते हैं अपना माहौल बदलना दिमाग का, तो हमें अपना एटमॉस्फेरिक माहौल बदलना बहुत जरूरी है. सो एक दिन जब आप पूरा सोशल मीडिया से गायब होंगे, उस दिन आपको खुले में जाना है, जहां पर आपको पंच महाभूतों से आपका रियलाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि स्पेस, हवा, पानी, अर्थ, आग, सब दिखे. आग मतलब टेम्परेचर. I'm just giving you an example. Of course you understand, right? Not the literal आग. So what I personally do is I go for a walk and I don't use any headphones or cell phone, or I don't even check messages. Or I just go to my terrace and I walk for hours and hours and hours. I'll start talking to myself. मैं अपने से बात करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि थॉट्स तो रुकते नहीं है ना कुछ तो आदमी के दिमाग में चलता रहता है. तो मैं बेसिकली मैं अपने आप से बात करती हूँ, क्या बात है यार, क्यों मूड खराब हो रहा है, क्या है ऐसा, मतलब जस्ट टॉक टू मी खुशबू, जस्ट टॉक टू मी, ऐसे करके मैं बात करती हूँ खुद से. एंड आई स्टार्ट वॉचिंग द क्लाउड्स. आई कीप वॉचिंग क्लाउड्स. द क्लाउड ऐसे बह रहे होते हैं. एंड देन आई स्टार्ट वॉचिंग ट्रीज, पत्तियाँ ऐसे कीड़े उसमें ऐसे धीरे धीरे चलते रहते हैं. तो मेरा माइंड अचानक से माइंडफुलनेस स्टेट में चला जाता है, बिकॉज मेरे फिर मैं वही देखती रहती हूँ, तो फिर मेरा पूरा दिमाग शांत हो जाता है. फिर मैं अपने आप से बात करती हूँ. अगर मुझे किसी को गाली देनी है तो मैं गाली दे देती हूँ, भैया कुछ भी निकालना है दिल से, जेलसी हो रही है तो वो भी दिल से निकाल दी. मतलब आप अपने डार्केस्ट साइड में जा सकते हैं. एक कंडीशन है, बट जब आप वापस आ रहे हो कमरे की तरफ, एट द एंड द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स शुड बी टिक्ड. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स? द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इज the harmony, the peace, the truth, the balance. And that is all is actually called as justice, also righteousness, also dharma. Right? जैसे कि पानी का धर्म है बहना, आग का धर्म है जलना, तुम्हारा धर्म है एक्सप्लोरेशन. और जो भी इंसान अपने धर्म से अलग हो, धर्म रिलीजन नहीं है भैया, धर्म रिलीजन नहीं है. धर्म की बहुत डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है. उसमें से एक जो डेफिनेशन है, एक इटर्नल बोलते हैं, वो अलग डेफिनेशन है. इटर्नल भी इसलिए बोलते हैं बट बिकॉज दैट इज द justice. That justice also equals to the law, the order of the universe, the law of the universe. That is eternal, that is unbreakable, unshakable. You cannot break it. If you try to break it, it will degrade you, it will decompose you, it will kill you. If you become very angry, your cells will start harming yourself. You get diseases like autoimmune disease पकड़ जाती है ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, उनको autoimmune disease आती है बहुत ज़्यादा. ठीक है. जब भी आप लॉ तोड़ते हैं तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि मुझे एट द एंड जब मैं वापस आऊं और अपने आप को बात करूं, एट द एंड मुझे सब कुछ हार्मनी में कंक्लूड करना पड़ेगा. जैसे एसएसबी के इंटरव्यू में एवरीथिंग पॉजिटिविटी में कंक्लूड करना ही पड़ता है, तुम्हारा मन हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है. ऐसे ही जब तुम बाहर वहां से आओ, खुद से तुमने बात करी, देखा, रियलाइज किया, ज्यादा मतलब गिल्ट में, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल एनालाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमने खुद से बात करी, खुद को संतावना दी, हमने खुद को संभाला कि ठीक है यार, हम भी इंसान है, गलती हो गई हमसे, गलत इंसान के पीछे पड़ गए, हो गया गलत, नहीं देखा, सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गई, सेल्फ वर्थ खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा जोड़ लेंगे. ऐसा कोई घर की तो खेती है, जब चाहो तब उगा लो उसको. तो हमने ये सब बातें करी और एट द एंड जब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो हम हार्मनी को चुनेंगे, हम खुद को माफ़ करेंगे, हम सामने वाले को भी कर सकते हैं. और अगर सामने वाले को हम माफ़ नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने दिल में उनके लिए नफरत रखने की ज़रूरत नहीं है. फिर हम जस्टिस मांगते हैं कि आई नीड जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए, उसके लिए मुझे जलने की ज़रूरत नहीं है. अंदर की जलन को ख़त्म करके पीस में लाओ और आप लड़ते रहो जिससे लड़ना है. कहने का मतलब यह है कि एट द एंड द लॉ शुड बी टिक्ड, एंड देन ओनली यू विल गेट द रिलीज फ्रॉम योर हार्ट, and then only your mood will be okay. If you can, at that moment you can talk to trees and let people judge you, fine. You can talk to animals, best is dogs or cheetah or birds. You can talk to people also, strangers or your own friends, but not on phone. Physical, सामने सामने होने चाहिए. जितना ज़्यादा टाइम आप बादलों को देखते हुए निकालेंगे या पक्षियों को देखेंगे कि वो खाना कैसे लेके जा रहे हैं या नेस्ट कैसे बना रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपका मूड सही होता जाएगा. When you start observing things without becoming it, without judging them,
your mood will start keep getting better and better and better. And that is the simplest technique I can tell people. There's no funda, there's no some trick track. Just move out from social media. Too much of social media creates psychological disorder, and that is called overthinking. I will make a video on this overthinking also, and this is so dangerous that you even don't know. If you sometimes we will just, हम बैठे रहते हैं, हमारे दिमाग में बातें चलती रहती अपने आप ही चल रही हैं, हम उनको रोकना चाहते हैं, वो हम उनको रोक नहीं पा रहे, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे. बट अगर आप ओवर थिंकिंग से भी परेशान हैं तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी. और जब जब आपको दिक्कत होती है तब तक आपको ब्रेक लेना. हमेशा याद है कि पढ़ाई से ऊपर हमारा मूड है, मूड से ऊपर कुछ नहीं है. शरीर एक हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या शरीर फिट होना होता है? नहीं, हेल्थ का मतलब होता है हॉलिस्टिक हेल्थ. इससे मैं हमेशा हॉलिस्टिक चीज़ों की बात करती हूँ, क्योंकि जब भी डिवीजन आता है हम रियलिटी को देख नहीं पाते. डिवीजन मतलब जैसे कि ये हाथ है, अब ये एक उंगली है, अगर मैं सिर्फ इस उंगली की बात करूंगी तो मैं हाथ को भूल जाऊंगी, पूरे हाथ को भूल जाऊंगी, राइट? इसीलिए जब हम बहुत डिवीजन या एनालिटिक वे में आते हैं तो हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं. तो हमें हर चीज़ को एक हॉलिस्टिक वे में देखना है कि एक ही चीज़ से सारी मुश्किलें आ सकती हैं. गलत थिंकिंग से मेरे बॉडी का शुगर भी बढ़ सकता है, गलत थिंकिंग से कोर्टिसोल बढ़ सकता है, गलत सोचने से फैट की इंक्रीमेंट हो सकती है, गलत सोचने से इंसुलिन लेवल का भी स्पाइक हो सकता है, गलत सोचने से ज़्यादा ग्लूकोज हंगर आएगा, मुझे तो ज़्यादा खाऊंगी मैं ग्लूकोज, मीठा खाऊंगी, उससे फिर मुझे मोटापा बढ़ेगा, उससे फिर मेरा डायबिटीज़ होगा, उससे मैं मर जाऊंगा. एक ही चीज़ की वजह से हो रहा है सब कुछ. तो जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि हमें पीसीओडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो तो बस आपको ओवेरियन का जो भी इश्यू होगा उसके हिसाब से वो आपको दवाइयाँ दे देंगे भैया. बट मेन रीज़न तो वो है ही नहीं ना. अभी मेन रीज़न तो यहाँ है ना, तो इसको बस हील करना ज़रूरी है. इसलिए हमेशा थिंकिंग अबाउट कि मुझे एक ही चीज़ का इलाज कराना ठीक नहीं है, हॉलिस्टिक वेलनेस चाहिए मुझे कंप्लीट लेवल पे, कि मेरा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारी चीज़ें जब मैं इसको मैनेज करूँगी तभी मैं ठीक हो सकता हूँ. इसलिए आयुर्वेदा इज क्वाइट नाइस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दीज डेज जिन्होंने बहुत ही लेजिटिमेट स्टडी करी हो, संस्कृत उनको आती हो, बहुत ही मुश्किल हो गया है. सो बस वही है, दैट इज ऑल गाइस. सो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो and let me know what else you wanted me to make. I was planning to make something soulmate wala video near Valentine, so that you will not be feeling sad if you are single or just aapka agar breakup ho gaya hai to. And then we can talk about the spiral dynamics and we can talk about how the reality actually works. Okay guys, thank you so much and be happy with the point that तुम खुद एक ड्रीम स्टेट में हो और तुम्हारा इस जीवन का लक्ष्य तुम्हें एक्सप्लोरेशन देना है जब तक कि तुम्हारा गुब्बारा नहीं फूटता. डन. थैंक यू. जय मां काली.